हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं इको एम्बुलेंस के बारे में। एम्बुलेंस में आपको दो वर्जन्स मिलते हैं। हमारे पास जो आज है ये है इसका शेल वर्जन, एंड एक आपको फुली लोडेड एम्बुलेंस मिलती है जिसमें आपको अंदर स्ट्रेचर वगैरह मिल जाता है। शेल लेने में फ़ायदा ये है कि आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करा सकते हो, एंड जो भी चेंजेस हैं, जो भी नेसेसिटी है आपकी, उस हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस एम्बुलेंस शेल इको वाले में आपको क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। चाबी आपको ऐसी प्लेन बेसिक जो आपको नॉर्मल इको में मिलती है वही मिल जाती है। एंड एक और डिफरेंस, इसमें आपको सीएनजी वेरिएंट्स नहीं मिलते हैं। चाहे आप एम्बुलेंस शेल लो या नॉर्मल एम्बुलेंस लो, इसमें आपको दोनों में ही सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट्स ही मिलते हैं। तो चलिए गाड़ी में देखते हैं क्या कुछ मिलता है, एंड एक एक चीज़ की बात करेंगे हम इन डिटेल। सबसे पहले इसके हेडलैम्प्स। तो हेडलैम्प्स में आपको ये हेलोजन मिल जाता है हाई बीम लो बीम के लिए। ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैंप, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडिकेटर। उसके बाद पूरा जो पार्ट है नीचे का ब्लैक मैट में दिया गया है, जिसमें ये रेडियम स्ट्रिप्स मिल जाती हैं जो आपके व्हीकल को हाईलाइट करती हैं रात में अगर कोई व्हीकल की लाइट इस पर पड़ती है तो। इसके बाद इसके बोनेट के अंदर देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आप बोनेट के अंदर देखोगे इस गाड़ी में आपको इंजन रेगुलर वही सीट के नीचे मिलता है ड्राइवर वाली। तो यहाँ पे आपका रेडिएटर वगैरह हो जाएगा, वॉशर फ्लूइड, ब्रेक ऑयल वगैरह, एंड सारी बेसिक चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो इंजन वगैरह है आपको सीट के नीचे मिलता है। एंड यहाँ बोनेट पे भी आपको ये एम्बुलेंस की बैजिंग, ये उल्टा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि जैसे ही आप अपने रियर व्यू कैमरा में इस गाड़ी को देखोगे तो ये एम्बुलेंस लिखा हुआ आपको स्ट्रेट मिलेगा। उसके बाद ऐसा कुछ ग्लास एरिया, दो वाइपर दिए गए हैं, एंड दो वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। नॉर्मल इको से इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जो डोर के बाद आपको ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये एक्स्ट्रा है। आप नॉर्मल वाली इको जैसे वो खड़ी हुई है या इस तरफ एक खड़ी हुई है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें आप यहाँ देख पा रहे हो कि इसकी हाइट इतनी कम है, एंड ये जो अपनी एम्बुलेंस वाली है इसमें आपको ये हाइट थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी। ऊपर आपका ये सायरन हो जाएगा जिसके सारे कंट्रोल्स आपको अंदर दिए गए। जब मैं अंदर जाऊँगा उसकी बात करते हैं। एंड साइड से आपको ये जो ग्राफिक्स दिख रहे हैं ये पूरे कंपनी से ही आपको ऐसे मिलेंगे, वाइट में, रेड में, येलो स्पॉट्स, एंड एम्बुलेंस पेशेंट ट्रांसपोर्ट। तो ये जितनी भी बैजिंग है, जितने भी ग्राफिक्स है, ये आपको कंपनी के साइड से ही मिलने वाले हैं। गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो आपकी रेगुलर इको आती है 4 मीटर की, तो ये गाड़ी भी आपकी 4 मीटर की ही रहने वाली है। इसके बाद हम इसके टायर सेक्शन की बात करते हैं। तो टायर सेक्शन में आपको जेके के टायर दिए गए हैं, 4 नट ट्यूबलेस रेडियल टायर दिए गए हैं, 155 R13 13 इंचेस का इसमें आपको सेटअप मिलता है। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक्स, एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस ऑन पेपर है वो है 160 mm का। बाकी आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। कुछ कंपोनेंट्स की वजह से ऑन पेपर ये 160 mm आपको दिखाता है। यहाँ पे इसका पेट्रोल टैंक हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप देखोगे ये जो मिरर्स हैं, ये मिरर्स आपको मैनुअली एडजस्ट ही करने पड़ेंगे इसके। यहाँ पे जो मैंने इसका पेट्रोल टैंक बताया, इसको आपको मैनुअली ही ओपन करना पड़ेगा गाड़ी को ऑफ करने के बाद। 32 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है, एंड 19 समथिंग आपको ये एवरेज देता है कंपनी क्लेम्ड, जो कि आपका वेरी कर सकता है आपके ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे बात करते हैं एक जो डिफरेंस आपको नॉर्मल इको कंपैरिजन मिलेगा, ये वाले जो ग्लासेस है पीछे वाले दोनों, ये इसकी विजिबिलिटी आपकी रिड्यूस कर दी गई है। जो नीचे वाला पार्ट है आपका 50-50%, साइड के दोनों ग्लासेस का एंड रियर ग्लास का, तो इसकी विजिबिलिटी आपकी कम कर दी गई है। एंड यहाँ पे आपकी जो रेगुलर स्लाइडर डोर्स हैं वही आपको मिलेंगे। तो इसको आपको ऐसे प्रेस करना है एंड स्लाइड करेंगे तो बहुत ही ईजिली है स्लाइड हो जाएगा। इसको बंद करना भी काफ़ी ईजी है, तो बहुत ही आराम से इसका ओपनिंग क्लोजिंग हो जाता है। एंड इसकी रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर प्रोफाइल से आप देखोगे नॉर्मल इको के कंपैरिजन में इसकी हाइट अच्छी खासी दी गई है। तो ये जो पार्ट मैंने आपको साइड से दिखाया था, पीछे से आपको ये अलग ही विजिबल होगा। इसके बाद यहाँ आपका ये एम्बुलेंस वाला लोगो मिल जाएगा, एम्बुलेंस की बैजिंग, इको की बैजिंग, सुजुकी का लोगो ग्लॉस ब्लैक में पट्टी दी गई है, जिसमें ये बटन दी गई है बोट ओपन करने के लिए। साथ ही में यहाँ पे 2 नंबर प्लेट की लाइट्स एंड उसका आपको लॉक मिल जाएगा। इसके बाद इसका टेल लैंप सेक्शन देखते हैं। तो पार्किंग प्लस ब्रेक लैंप, इंडिकेटर, रिवर्स गियर की लाइट, एंड रिफ्लेक्टर आपका बम्पर पे ना देखे वहीं पे इंटीग्रेट किया गया है। उसके बाद ये रेड आपको रिफ्लेक्टर स्ट्रिप्स मिल जाती हैं जिसमें 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। एक आपका यहाँ दिया गया है, दूसरा आपका यहाँ मिल जाएगा। कुछ हो जाएगा इसका रियर सेक्शन। हम इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो ये जो हमारे पास मॉडल है, मैंने आपको बताया था शेल वाला मॉडल है, तो इसमें जो आपका स्ट्रेचर वगैरह है वो सब आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। तो इसका जो प्राइस आता है 6.96 लाख एक्स शोरूम, एंड जो इसका फुली वाला वर्जन आता है जिसमें आपको सब कुछ कंपनी से ही मिलता है, उसका प्राइस है 8.69 लाख। तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 2.25 लाख का डिफरेंस मिलता है। उसमें आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं शेल वाले मॉडल में, उसमें आपको सब कुछ कंपनी फिटेड ही मिलेगा। तो वो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसा आपको लेना वो आप देख सकते हैं। बाकी शेल मॉडल में आप देखोगे तो यहाँ आपको पूरा प्लेन एरिया मिल जाएगा जिसमें जैक से रिलेटेड टूल्स मिल जाएंगे, वार्निंग ट्रायंगल वगैरह, जब भी आपकी गाड़ी पंचर होगी उसमें काम आएंगे। तो पंचर की बात होती है तो आपको स्टेपनी एक्सेस करने के लिए नट दिया गया है,
इस नट को आप ओपन करोगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इसकी स्टेपनी दिख रही होगी। तो जैसे ही आप उस नट को लूज करोगे आपकी स्टेपनी धीरे धीरे नीचे आ जाएगी एंड आप उसको एक्सेस करके अपने पंचर के केस में यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है ये आपका यूटिलिटी बॉक्स है, ये कंपनी की साइड से ही आता है इस मॉडल में। तो इसमें आप अपने इक्विपमेंट्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हो एंड एक सिंगल सीट मिल जाती है जो कि फुली फिक्स्ड है, वो बैठने के आपके काम आएगी। तो ऐसा कुछ हो जाएगा इसका इंटीरियर। एंड ऊपर अपन देखेंगे तो यहाँ मल्टीपल हुक्स दिए गए हैं, एक हुक ये दिया गया है, एक हुक यहाँ पे दिया गया है। वहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल हो जाएगा जहाँ एक बंदा बैठेगा एंड यहाँ पे आपको ये लाइट्स दी गई हैं जो रात में आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ इसका इंटीरियर। मैं इसका पैसेंजर डोर दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे एक जो आपको डिफरेंस मिलता है वो ये है कि ये वाला डोर आपका ओपन नहीं होता है क्योंकि पेशेंट वगैरह इस तरफ ही रहते हैं, तो ये डोर आपका परमानेंटली सील्ड होता है। इसके बाद इसका पैसेंजर डोर देख लेते हैं। तो इसमें जो मिरर है ये आपका पूरा मैनुअली एडजस्टेबल है, ब्लैक में डोर हैंडल्स मिल जाएंगे एंड अंदर ये जो पार्ट है आपका पूरा ब्लैक मैट में ही दिया गया है। इससे आप इसके मिरर को ओपन कर सकते हो, ये आपका दरवाजा ओपन करने के लिए ग्रैब हैंडल एंड ये दरवाजे का लॉक अनलॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पे इसकी सीट की बात करते हैं तो ये जो सीट्स हैं आपको जैसी दिख रही है ये वैसी ही फिक्स दी गई है, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये स्लाइड वगैरह भी नहीं होगी। ड्राइवर सीट आपकी स्लाइड हो जाती है, तो वहाँ पे ये जो लीवर दिख रहा है इससे आप इसको ड्राइवर सीट को आगे पीछे एटलीस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स देखते हैं तो ग्लव बॉक्स में ऐसा कुछ डिसेंट स्पेस मिल जाता है। एसी वेंट हो जाएगा, ये डिफॉगर एंड स्पीकर इन केस अगर आप कुछ इसमें लगवाना चाहते हो। बाकी मूव करते हैं इसके इंटीरियर पे। मैं ड्राइवर डोर से स्टार्ट करता हूँ। तो ड्राइवर डोर एंड यहाँ पे ड्राइवर डोर में जाने से पहले ये आपको सीट कुछ ऐसी मिल जाती है पूरी ब्लैक फैब्रिक में, तो ये आपके बैठने के काम आने वाली है। इसको क्लोज कर देते हैं, चाबी निकालते हैं एंड इसका इंटीरियर देखते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या कुछ मिलता है। तो जैसा आपका पैसेंजर डोर था वैसे ही आपका ये वाला ड्राइवर डोर भी हो जाएगा, इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसके बाद ये वाली सीट में ये जो आपको लीवर दिया गया है इससे इसका रिक्लाइन एंगल एंड इससे आप सीट को पीछे कर सकते हो। फैब्रिक वही है जो आपका पैसेंजर सीट में दिया गया है, बस ये सीट आपकी मूव हो जाएगी, वो आपकी सीट फिक्स रहने वाली है। यहाँ पे देखोगे तो मैनुअल मॉडल ही आता है, ये एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है सिस्टम में, अभी अंदर बैठ के बात करूंगा इसके बारे में। यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो, यहाँ से इसके ट्रैक्शन, यहाँ पे ये लाइट्स वगैरह, ऊपर सायरन का ऑप्शन दिया गया है तो उसकी लाइट्स ऑन हो जाएगी, हेडलाइट लेवलर, एसी एंड ये हो जाएगा आपका डिफॉगर। एंड यहाँ पे बात करते हैं इसके इंजन की, तो आपको यहाँ पे जो लॉक्स दिए गए हैं इसको आप ओपन करके इंजन एक्सेस कर सकते हो। अभी इसमें पीछे सीट है तो मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, अदरवाइज आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। बात करते हैं इंजन की, तो 1.2 लीटर का आपको इंजन मिलता है, 80 PS और 104 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो पावर फिगर्स काफ़ी बढ़िया है, उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। गाड़ी को चालू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो ये मैंने गाड़ी को ऑन कर दिया है। स्टीयरिंग आपको पूरा सा ब्लैक मैट में मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो, एयर बैग एंड हॉर्न, ये हो जाएगा इसका स्टीयरिंग। अंदर आपकी जो MID है बिल्कुल बेसिक प्लेन दी गई है। ये स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपका फ्यूल लेवल इंडिकेटर, यहाँ से आप इसको प्रेस करोगे तो ओडो और ट्रिप मीटर आप चेंज कर सकते हो और बेसिक वार्निंग साइंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो वापस यहाँ देखते हैं तो पूरा डैश आपका ऐसा बेज और ब्लैक में दिया गया है। 2 AC वेंट मिल जाएंगे, हैजार्ड बटन मिल जाएगी, आपका ये मैनुअल AC दिया गया है। AC का टेम्परेचर, फैन की स्पीड, यहाँ से AC ऑन एंड ऑफ, एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ एंड AC के मोड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद जो इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, अभी मैंने एक्टिवेट नहीं किया है, अदरवाइज इसको आप चालू करोगे तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसका वॉल्यूम जो इसमें स्पीकर अटैच्ड है उसका वॉल्यूम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो एंड इसमें मल्टीपल सायरन के मोड दिए गए हैं, जैसे आपको ऑफ रखना है, वेल या एल्प, तो जो भी आपका ऑप्शन है वो आप कर सकते हो। उसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको माइक लिखा हुआ दिख जाएगा, तो इसको आप लगाओगे ऐसे एंड जब भी आपको इसका यूज़ करना है तो यहाँ से आप ये बटन प्रेस करके इसमें बोल सकते हो एंड सामने वाले को वो प्रॉपरली सुनाई देगा। नीचे आपको यहाँ एडिशनल स्पेस मिल जाएगा, ये वाला 12 वोल्ट का एक सॉकेट दिया गया है, यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है नीचे एंड गियर लीवर जो आपका नॉर्मल इको में आता है, 5 स्पीड फ्रंट 1 रिवर्स, हैंड ब्रेक आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ के ग्रैब हैंडल आपके ऐसे कुछ फिक्स दिए गए हैं, सनवाइजर आपके दोनों प्लेन ही मिल जाते हैं। IRVM में कोई बटन नहीं दी गई है तो आपको उसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। कैबिन लाइट्स कुछ इस तरीके से ऑन हो जाती हैं, यहाँ करोगे तो डोर पे ओपन होगी, अदरवाइज ये पूरी ऑफ हो जाएगी। तो ऐसा कुछ था इसका फ्रंट कैबिन। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर नॉर्मल इको के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ किए हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं और जबलपुर के आसपास रहते हैं तो माँ गायत्री ऑटोमोबाइल्स विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।